जैनब जी, जी। मोमिना है जैनब जी? जी। ओके, नमाजें पढ़ती है? नहीं। नहीं पढ़ती? ऐसी कैसी मोमिना है आप जो नमाजें ऐसा कौन करता है? एक्चुअली कुरान पढ़ लिया है मैंने। हाँ, ओके। इसलिए नहीं करती हूँ कुछ भी। तो कुरान पढ़ने से तो उल्टा अल्लाह उसमें कुरान की एक आयत है, हमारे एडम साहब भी आ गए, वेलकम एडम साहब, वो अभी आ, वो आयत भी पेश कर देंगे, मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हाय 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 अला बिदिक्रिल्लाहि बट तत्मइन्नुल कुलूब। जिसको भी अल्लाह ये जो अकीदा होता है, अगर अल्लाह उसको नहीं देना चाहता है तो उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है ना। मेरी आंखों पे हाँ, पर्दा लगा ये हुआ अब है। ये भी एक बात है कि ये अल्लाह जो है ना, दो दो बात करता है। अल्लाह जिसको नहीं चाहता है उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है, तो शायद अल्लाह मुझे नहीं चाहता, इसलिए मेरी आंखों पे पर्दा लगा दिया है। वाह वाह दिल वाह वाह और वाह। दिल के ऊपर क्या किया मैंने? दिल तो पत्थर बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सखत बना काला दिया, करके। सखत। सख्त बना दिया है, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था साहिल वाह। भाई, मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही थी, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, उससे पहले अ, एक टेस्ट ले ले जैनब जी, आप बहुत जी दिनों जी से जी, सुन रही बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। बिल्कुल क्या मुझे पता नमाजें है। पढ़ती थी पहले आप? हाँ, मुझे सूरह फातिहा आती है, सूरह अखलाक आती है, सूरह नास आती है, आयतुल कुर्सी आती है, जो भी चाहे हम आयतुल सुन कुर्सी लीजिए। सुना दे, चलिए आयतुल कुर्सी अल्लाह सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनातुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए बताइए क्या हुआ था? 100 की स्पीड में एक्चुअली आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। मैंने वो पढ़ लिया क्योंकि बहुत टाइम से मेरा है नहीं प्रैक्टिस में, बट क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा याद तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये जो टेररिज्म होता है कि, तो मुझे ना डाउट था कि ऐसे कैसे कोई ह्यूमन बॉम्ब बनकर फट सकता है, जाने ले हम्म, सकता है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ऐसे ही तो नहीं होता होगा। आखिर फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि अरे कुरान ही कहता है, कुरान ही कहता है। बट सच बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मानती है, तो जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैं सच में ये चाह रही थी कि इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हो, मैं नहीं देखना चाह रही थी। बट जब वो पारा नंबर 5 पे आई मैं, और वहां पे मैंने ये लिखा हुआ देखा कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं आप उनका कत्ल करो, जिहाद के लिए निकलो, और फिर जो वहां से जीती हुई जो तुम्हारी लौंडियां हों उनके साथ चाहे तो आप जिना करें, चाहे तो उनसे निकाह करें, मतलब वही स्लैब बना के रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वहां से ना पता चल अच्छा गया, एक मिनट रियलिटी पता दीजिएगा। चल गई। हाँ जी। जैनब जी, आई एम सॉरी, ये देखिए हमारे सलमान भाई हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। असल में ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है, क्योंकि सलमान साहब तक जो है वो हमारा मैसेज पहुंचाया गया था, हमारे बारे में बताया गया था, और उसके बाद फिर हम्म। ये मैसेज आ रहा है। जी। तो ये कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम सलमान खान भाई's ऑफिस, सलमान भाई वांट्स टू टॉक टू यू, आर यू फ्री ऑन 15th मार्च, योर कॉन्टेक्ट नंबर इज करेक्ट, कैन आई टॉक टू यू टुमारो, दिस इज नॉट अ फेक अकाउंट। तो भाई जय साहब, जो नंबर नीचे जा रहा है उसमें व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पे मुझे मैसेज करिए, फिर हम आगे जो है आपसे बात करेंगे। आ, नंबर सही है जो नीचे चल रहा है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। भाई लोग, मैं फिर से बता दूं कि ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि परसों ही सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब तक हमारी बातें बताई गई है, स्ट्रीम को पहुंचाया गया है। तो पॉसिबल है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है मामला। तो आप मुझे जो है वो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जी जैनब जी, थैंक यू सो मच एंड रियली सॉरी। बताइए आप अपनी आगे की बात। इट्स ओके जी। तो बस वहां से मुझे मेरा जो अकीदा था इस्लाम को लेकर, वहां से मेरा टूट गया। उसके बाद आंखें खुल गई मेरी कि जो हो रहा है ना वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे तक क्या होता है ना, जो अरबी में लिखा हुआ है ना कुरान, वो कोई पढ़ता ही नहीं है, सब बस उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई उसका ट्रांसलेटर कर मतलब कभी देखता भी नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि आप दिन भर में एक बार तो कुरान उठाकर पढ़ो, आपका हम्म, दिल पत्थर होगा अगर आपका कुरान रखा हुआ है और आप उसको पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ो। बट
पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो कभी बताओ ना। कभी तो होना चाहिए ना कि आप बैठा के हमें समझाओ कि हम कुरान में है क्या, वो कभी नहीं होता है। बट जिनसे उनको ये सब कराना रहता है, जिनसे उनको जिहाद कराना रहता है, उनको वो बताते हैं कि देखो हमारा अल्लाह क्या कह रहा है, और फिर वो उनसे कराते हैं वो सब काम। तो वहां से मुझे ये सब हुआ, और उसके बाद मैंने फिर धीरे-धीरे सब चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है नमाज़ पढ़ने का। और मतलब फ़ॉलो पहले मैं करती थी, बहुत ज़्यादा बचपन से करती थी। मैं बचपन में, मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी, तब मैंने कुरान पढ़ लिया था, मिलादों में जाती थी, सब कुछ करती थी। बट जब बड़ी हुई, समझदार हुई, और जब ये सब देखती थी मैं कि आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं, लोग एक-दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं, और हर मुस्लिम ही क्यों एक आतंकवादी निकल कर आता है? आखिर ऐसा क्यों है? वहाँ से डाउट हुआ, इसलिए वो कुरान पढ़ने की हिम्मत की। बट उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आता है कुरान। मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि समझना बहुत मुश्किल है उसको। मैंने 10 पारे तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा, क्योंकि दिमाग को एकदम खराब करने वाली चीज़ है। तो बंद कर दिया मैंने। बट लोग समझते ही नहीं है। अगर उनको बोलो कि आप पढ़ो तो सही, आप उसको पढ़कर जान सकते हो। जो चीज़ आप रोज़ पढ़ रहे हो, जिसका आपको इल्म नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पता, लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है, डर। क्योंकि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की। मैंने मेरे कॉन्टैक्ट में जो हो सकता था, मैंने वहाँ तक बात पहुँचाई। किसी हज़रात तक बात पहुँचाई कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्या ये सच है? तो वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मतलब क्लियर होता है ना, डाउट है तो आप क्लियर करो। क्लियर नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप अगर कुरान पर सवाल उठा रहे हो, तो आप अपनी दुनिया और आखिरत बिगाड़ रहे हो। मतलब आपने सही। मुझे भी डरा दिया। मेरा डाउट तो क्लियर नहीं किया, मुझे डरा दिया। अब अगर मैं बिल्कुल। चाहूँ कि हाँ, ठीक है, मैं मेरी दुनिया बिगाड़ रही हूँ, आखिरत बिगाड़ रही हूँ, वो मरने की बात है। दुनिया भी देख लेंगे। अभी आप मुझे बताओ तो सही। तो वो बताने क्यों बताएँगे ना मुझे? क्योंकि मुझसे उन्हें जिहाद नहीं करवाना है। जिससे जिहाद करवाना है उसको वो बता भी देते हैं, और उसको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ना कि वो कर भी लेते हैं। हाँ। वो समझ लेते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने बोला है तो मुझे ह्यूमन वॉर्म बनाओ, मैं जाता हूँ, मैं फटूँगा वहाँ जाकर। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि इस्लाम में ये जो सेक्स स्लेव्स जो सब होता है, ये क्यों होता है? क्यों ये क्यों किया है भई? कौन करेगा? एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलाउ करता है कि हाँ, आप करो। बट मुझे लगता बिल्कुल। है कि ऐसा नहीं है कि वो आप आफ्टर जंग पे जाने के बाद जो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक लड़की जिससे उसका निकाह होता है ना हस्बैंड के साथ, उसके साथ भी डेली एक वही सब हो रहा होता है। अगर बीवी का मन नहीं है, तब भी, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का मन है, तो आपको करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तब भी आपको करना है। अगर सही। आपका दुःख है, दर्द है, कुछ भी है, तब भी आपको करना है, क्योंकि आपके हस्बैंड का मन है। आप मना नहीं कर सकते हो। शौहर कहा जाता है ना, खाविंद खुदा के बराबर है। तो खुदा के बराबर है, तो क्या खुदा हर टाइम सेक्स चाहता है क्या? सेक्स ही करना सही। है क्या उसको पूरे टाइम? हम्म। और मेरे को एक रीज़न और समझ में आता है, जैसे कि मैंने देखा कि जैसे प्रेगनेंसी का जब टाइम होता है ना, तो किसी और रिलीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो जैसे 1-2 मंथ के बाद जब वो हेवी पीरियड चलता है, जो वो टाइम होता है कि सेकंड मंथ से थर्ड मंथ से 9 मंथ तक, उस टाइम पर बहुत सारे रिलीजन में ऐसा है कि आप सेक्स मत करो। बट तभी मैंने देखा, जैसे कि बच्चे जब जैसे शादी के बाद जो जैसे बच्चे पैदा होने का जो टाइम होता है ना, कि इसमें गैप आता है, 2 से 3 साल में बच्चे पैदा होंगे किसी और रिलीजन में। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आज शादी हुई है, उसके 9 महीने बाद आप बच्चा ले लो। उसका सही। कारण क्या है? उसका कारण ये है, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, वो सेक्स नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद एक एक पीरियड होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ एन्जॉय करते हो वो टाइम। तो उतना टाइम लो आप, 1 साल, 2 साल, 3 साल लो, देन फिर आप बच्चे पैदा करो। बट उसको नहीं फ़र्क पड़ता ना, क्योंकि उसको तो वो टाइम पीरियड जो उसको सेक्स का चाहिए, वो उसको प्रेगनेंसी के बाद भी मिलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है, तब भी वो सेक्स कर सकता है। तो उसको क्या करना?
कि भाई अभी अभी प्रेग्नेंट नहीं करो, नहीं तो अभी हम वो हनीमून जो पीरियड है हमारा वो कैसे एंजॉय करेंगे। मुस्लिम को नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो 9वें महीने में भी होगी ना, तब भी वो उसके साथ सेक्स करेगा। बट किसी और रिलीजन में वो सेक्स वो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर दूर रहना ही होता है। तो पहले वो एंजॉय करते हैं साल 2 साल, देन वो फिर बच्चे का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो आप करो, बच्चा पैदा हो वो जाने के बाद भी करो। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि आप देखिए इस पे हमने एक स्ट्रीम भी किया है जिसकी ये सोच है कि भाई पालने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क यानी आप इस डर से अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो कि भाई उनको रिस्क कौन देगा, अल्लाह है उनको रिस्क देने वाला। फिर रसूलुल्लाह की हदीस है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ताकि वो कयामत के दिन जो है मेरे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है उसको बढ़ाने में उसने मदद की है। जब आपकी सोच यानी इस्लाम आपको इस तरीके की सोच देगा तो जाहिर सी बात है कि शादी होते साथ ही आपको बच्चा जो है पहले साल में ही नजर आ जाता है। अभी भी ये चीज नजर आती है, लेकिन अभी मैं चेंजेस ये देख रहा हूँ कि कई सारे मोमिन हजरात जो है वो इस नहीं चीज नहीं को नहीं, वो चेंजेस नहीं है। उसका मैं रीजन आपको बताऊंगी, वो चेंजेस नहीं है। एक्चुअली आजकल लड़कियों का ना नॉर्मल प्रेगनेंसी बची नहीं है। आजकल हम्म, मेडिकल प्रॉब्लम पहले होती है, पहले ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये पीसीओडी पीसीओएस जो चल रहा है, जो सिस्ट वगैरह जो लड़कियों को हो गए हैं, वो जो रेट है वो 90% तक पहुंच चुका है लड़कियों में। हर ओके। हर एक में से 5 लड़की जो होती है ना, वो उसको पीसीओडी है। और पीसीओडी हम्म, में कंसीव करना आसान नहीं होता है। तो इसका ये ओके। रीजन बन चुका है आजकल। आप बहुत शादी के बाद देखो तो यही होता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो 1-2 साल का गैप लग रहा है। और हम्म। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई आपको बिल्कुल भी ऐसे ना सांस लेने का टाइम नहीं मिलता है, और आप 1 से 2 महीने के में हो जाता है, खुशखबरी आ जाती है कि भाई बच्चा आने वाला है। अच्छा, देखिए ये एक रीजन भी हो सकता है जो आपने कहा कि कुछ हम्म प्रॉब्लम होती है हम्म पीसीओएस या पीसीओडी वाली, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम्म आजकल मोमिन हजरात में भी ये चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, तो ये चीज आ रही है कि भाई शादी होते साथ जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना है ताकि हम्म आपको जो है वो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, फिर आप लाइफ कैसे एंजॉय कर पाओगे। या बहुत से लोग जो फर्स्ट बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, फिर वो सेकंड के लिए लंबा सा गैप देते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कई सारे लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस ये फैल रही है। और जब वो प्रैक्टिकली हाल देखते हैं अपने ही खानदान में ज्यादा बच्चे हैं और वो बच्चे उनके पढ़ाई के वांदे, उनके खाने पीने के हम्म वांदे, तो उनको ये चीज समझ में आती है कि भाई हमने ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है। और यही वजह है कि अभी मोमिनों की जो ये है अपना क्या कहते हैं उसको, यार उसको क्या कहते हैं वो बच्चों का एवरेज, बच्चों का क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो मेरे जो दिमाग से निकल रहा है। साहिल साहब 2.5 या अ, जो नंबर्स हाँ होता है। जी हाँ एडम साहब हाँ आप ही हाँ बोल। साहिल साहब नीचे कुछ मोमिन है बड़े फुदक रहे हैं, हाँ, उनको तो भी ले लेते हैं। थोड़ा सा तो वो वक्फा जो करें। नंबर, हाँ मैं अभी ले लेता हूँ उनको। तो वो जो नंबर है, बर्थ रेट जो है वो कम होते जा रहा है। मोमिनों में भी हम्म पहले के मुकाबले में अभी कम आया। फर्टिलिटी रेट, थैंक यू सो मच, फर्टिलिटी रेट, हम्म तो ये कम होते जा हम्म रहा है। तो उनको भी समझ में आ रही है चीजें, बट खैर, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आपके अंदर जो है ये कल्ट के बारे में जो इसकी हकीकत है आपको समझ में आ गई और आप इससे बाहर निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच जैनब जी, बहुत अच्छा लगा। और खुश रहिए थैंक यू आप सो मच। और हमारे चैनल को थैंक यू देखते सो मच। रहिए। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ये कौन है? ये मोमन वल्ला तो मोमिन है नहीं मेरे ख्याल से। ये सर कोई ये दूसरा इस्लामिक भाई। कोक साहब को लें, सर इस्लामिक कोक साहब को लें, बहुत फुदक रहे हैं सर लाइव चैट के अंदर, प्राइवेट चैट में बहुत फुदक रहे हैं। लिया था मैंने, क्या हो गया? जी इस्लामिक के ओके। ले यार इसको ऐड करें, क्या हुआ, भाग क्यों गया? पागलों की तरह फुदक रहा था, मौत पड़ी हुई थी सर जब प्राइवेट लेते हैं चैट तो में, भाग जाते हैं। और अब भाग गया।
ओके, रैबिट शिप को ले ले सर। इस्लामिक कोक से प्राइवेट चैट में कुत्तों की तरह भौंक रहा था, मैंने मतलब कुत्ता भी नहीं इतना भौंकता जितना ये भौंक रहा था। मैं देखा भी नहीं नहीं इसका सर, मैसेज कहाँ पे। चलें हेलो। खैर कोई बात नहीं। हाँ जी, रैबिट रैबिट शिप। शिप साहब मोमिन है आप? बिल्कुल सर, मैं नया नया अभी आया हूँ इसमें। नया सर नया आया हूँ। मोमिन है या नहीं है? सर आप बिना मोबिल से आप बात क्यों नहीं कर सकते हैं? सर मैं सीधा यार ब्लॉक कर दूंगा, मेहरबानी अभी निकल जाओ, नॉन सर मोमिन तर्क से स्ट्रीम में डरते जुड़ना। हैं क्या आप? सर हाँ? लॉजिक से डरते हैं क्या आप? सर लॉजिक से डरते हैं क्या आप? किसको डिफेंड करने आए हो आप? इस्लाम को? हाँ जी, जनरल सेंस और में। आप अगर आप में दम है तो मुसलमान आप नहीं तो है? खाली 5 मिनट दीजिए। यार रुक जा, तवे पे क्यों बैठा है भाई? आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। आप इस्लाम को हाँ जी, डिफेंड करने आए हैं, आप मुसलमान है या बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल, मैं भी नया नया ज्वाइन हुआ, नया मुस्लिम। नया नया ज्वाइन हुआ हूँ। कौन हाँ सी जी, मूवमेंट है जिसमें ज्वाइन हुआ हूँ? मतलब नया एक्सेप्ट किया सर, ऑनलाइन रिसर्च करके खुद के दम पे। चलो कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। एक्सेप्ट किया, जाके पहले इस्लाम पढ़ लो फिर आना बात करने, जाओ। अरे 10 अरे लाख सर रुपया देखो, कमा लिया डरो है। मत, डरो मत सर, डरो डरो मत। मत। 10 तुमसे लाख बात रुपया क्या कमा करूंगा? आप मत करो, आप बात करो ना। आप उससे कुरान जनरल पढ़ा बात नहीं करो। है, कलमा तुम्हें आता नहीं है, बाकी चीजें तो छोड़ दो। पढ़ा है कलमा तुम्हें सर, आता नहीं, उनसे बात क्या पढ़ा। करेंगे? नहीं पढ़ा कहाँ है, पढ़ा इसका है? आप इंग्लिश से सुन लो मुझसे आप। नहीं, ये कलमा ही नहीं है, ये कलमे का शहादा है ही मतलब ये नहीं। थोड़ी ना है कि आप सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, दफा हो मैं जाए यहाँ। अंग्रेज नहीं। जाए, नहीं पढ़ सकते हैं क्या यार, साहिल पागल है। क्या अजीब नमाज है। अंग्रेजी में पढ़ने लगा नमाज अब। सरफराज साहब, एडम मोमन भाई वल्ला पीएसएल है, का टिप चाहिए, कल 2:30 रावलपिंडी में मैच है। गाली खाएगा। सही। ये किसने बोला 2:30 मैच है? सरफराज। ये सरफराज ने। रावलपिंडी में मैच है सर कल, तो जाओ जाके वहां पे मुंह तो, यहाँ पे क्या करने आए हो? इस्लामाबाद और कराची का। कौन जीतेगा सर? आप तो रहे हैं ना पाकिस्तान में। मोमिन वाला बैक स्टेज पागलों की तरह फुल हुआ था, पता नहीं कुत्तों की तरह भौंक रहे थे सारे। निकले क्या, क्या कहते होते हैं साहिल भाई उसे? खोदा पहाड़ निकला चूहा। चूहा, सही बोले एकदम। ये वो चूहे बैठे हुए हाँ थे भाई, पीछे कुत्तों की तरह। मोमन प्राइवेट वल्ला। चैट में 128 मैसेजेस थे इनके, इन अच्छा, सारे डंगरों के मिल मिला के 128। वो तुम्हारा अभी तक स्केप्टिक जो है, मुस्लिम स्केप्टिक क्या था, इस्लामिक स्केप्टिक, वो अभी तक नहीं आया है। मौत वो पड़ गई सर डर के उसको, भाग मौत पड़ गया हो। गई, मौत पड़ गई जब उसको। तुम नहीं थे तभी वो ज्वाइन किया था बैक स्टेज, फिर तुम आ गए तो भाग गया हो। सर वो मौत पड़ जाती है ना, मेरा नाम देखते सांप सूंघ जाता है इनको। हाँ भाई, मोमन वल्ला कुछ बोलेगा भाई? तू भी बोलेगा या कमाल, निकाल दूं मोमन वल्ला? कमाल है यार, 6 बंदे पीछे बैठ के कुत्तों की तरह भौंक रहे थे और हिम्मत किसी में नहीं बोलने की। कमाल है यार। अंत, खत्म, टाटा, बाय बाय, बगैरती। मोमन वल्ला। ये कुछ जिहाद कर रहा है नीचे। बाथरूम अच्छा, दिखा रहा जिहाद है कर साहिल, रहा है तो जिहाद तेरा बाथरूम काम दिखा नहीं रहा है, आएगा। बाथरूम दिखा रहा क्या है, दिया? मेरे को बाथरूम। तो ब्लर दिख रहा है कुछ, सब कुछ ब्लर इन्हें दिख भी रहा है। बाथरूम बीच दिखाया में था अभी वो उसने। हाथ डाल रखा है, लेकिन बीच में दिखाया था। अरे दिखा अभी, मोमन क्या दिखाना चाहता है? मोमन वल्ला, अप्पी की गुफा दिखा दे अगर दिखाना ही है तो। लाहौल वला अगर कुव्वत 5-4 इल्ला लोग देख रहे हैं, फेमस हो जाएगा, दिखा दे फटाफट। बिल्लाह। साहिल इतना गंद देख के क्या करना तूने यार? ने उसको दिखाने का शौक चढ़ा है तो अप्पी की गुफा दिखा दे। मोमन वल्ला, तुम लोग की चालाकी अभी नहीं चलेगी। पहले तुम लोग बहुत किए इस तरीके की चालाकी, अब ये मुमकिन नहीं है, समझे? अब तुम्हारा गेम जो है ना, हम लोग उल्टा कर चुके हैं। बात नहीं करना है तो मत आया करो। अरे इमरान क्या मलिक ज्वाइन करेगा क्या? तू भी चैट जिहाद से सिर्फ टैं करते रहेगा, किल किल। यार नॉन मोमिन लोग मत जुड़ो यार,
मेहरबानी। चलिए, जब तक कोई मोमिन ढंग का आता है, कुछ सुपर चैट ले लेते हैं हम। क्या बदतमीजी है यार साहिल, ये देखो ना, हद हो गया। अजीब है। मैंने इसका पता नहीं यार, 2-3 मुसल्टों के साथ ऊपर नीचे गपशप लगेगी यार, ये क्या बदतमीजी यार। मैं नाराज हो गया, मैं जा रहा है। क्या तू बदतमीजी है बोलता है यार। अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, अभी अभी इस्लाम ज्वाइन किया है। अभी अभी इस्लाम ज्वाइन किया हूँ यार, कमाल हो गई यार। इस्लाम ज्वाइन किया हूँ यार, लानत है यार, अभी लानत है इन अभी लोगों पे। इस्लाम ज्वाइन किया हो। आईपीएल लीग थी जिसपे इसने ज्वाइन करना था। सिद्धू का पापा कह रहे हैं बीएसडी के कल एलविश का भी मैच है। सचिन वाला। ओके। ARV sums up कह रहे हैं साहिल भाई योर compassion for all is amazing. Just to add, Adam song is the best song heard after a long time. Keep rocking. Thank you so much थैंक ARV यू। sums up for the appreciation. आराधना जी कह रहे साहिल भाई आपके जज्बे को 100 टोपो वाली सलाम। मैं सुन सुन के थक गई, आप बोल बोल के भी नहीं थके। आप जैसी सहनशीलता चाहिए जीवन में। आ जाएगी आराधना जी, टेंशन ना ले, बिल्कुल सर भी। जी, जब आप बेबी, सलमान खान को मिलेंगे ना, तो उसको मेरे हाँ, सॉन्ग पे नचवा के दिखाना यार, वो वीडियो लेके आना जरा। और जरूर जरूर एडम साहब, ये काम हम जरूर करेंगे। उसको कहना सलमान साहब एडम को जो है ना, आपके गाने पे जरूर नचवाएंगे। हाँ, उसे कहना एडम जो है तेरा बहुत बड़ा फैन है, और दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, वो फिर भी तेरा बहुत बड़ा फैन है। तो तू हाय उसके लिए हाय, जो है ना, 2 ठुमके लगा दे इस गाने पे। वाह भाई वाह, ये हम जरूर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सलमान भाई से। डेविड साहब कह रहे सेलिब्रिटी कांट डेयर डिफाइंग इस्लाम एंड रिस्क हिज लाइफ। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि उनको अच्छा खासा अपना जो पैसा कमा रहे हैं भाई, वो उस पे डेंट क्यों लगवाना है। लेकिन लेट्स सी। आदर्श तिवारी कह रहे हैं इस्लाम से इंसानियत तक, एक्स मुस्लिम सलमान खान कमिंग। सर वो भी एपिसोड हम यहीं पे कर लेंगे। गोमती वाट कह रहे सलमान खान फेक, खान गैंग टू मच टू लूज। एग्जैक्टली। रीनर ऑप्टिमस कह रहे साहिल की गारंटी 100% नहीं, 1000% की होती है। बिल्कुल सर। रीनर ऑप्टिमस कह रहे बोला था साहिल ट्यूसडे को आऊंगा मैं। कैसे हो साहिल? मैं एकदम फर्स्ट क्लास एंड वेलकम रीनर ऑप्टिमस भाई। कैसे भाई? कह रहे स्ट्रीम में पॉपकॉर्न खाने वालों को निकाल दो प्लीज। कौन खाता है यार? डॉक्टर साहब कह रहे इस्लामिक भाई चिप्स जिहाद मत करो। हाँ, वो थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे। और सिद्धू का पापा कह रहे साहिल हैंडल्ड इट। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। नाखून से खतना कह रहे हैं भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू सो मच। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हैं बड़ा आया तालिबे इल्म। ऐसे तो मैं भी अपने मदरसे के बच्चों को तालिबे इल्म ही बताता हूँ, पर चार दीवारी के अंदर क्या होता है ये तो अब जग जाहिर है। बिल्कुल सर, फुल मजे लेते हैं आप लोग चार दीवारी के अंदर। नम्र एसोसिएट कह रहे हैं इनाम में अब मालगाड़ा की शीशी रखो, बाकी आपको 10 लाख तो रखा ही रह जाएगा। बिल्कुल सर, अभी मालगाड़ा वाला पूरा कोर्स हम ऑफर करेंगे मोमिन हजरात के लिए। राज ठाकुर साहब मेंबर बने, थैंक यू सो मच। यूके पावर अनलिश, पावर रन अनलिश कह रहे हैं। अच्छा, पावर अनलिश। गुलाम आज डिंगी डिंगी फरमाते हैं, इजाजत नहीं डियर मालिक, आज मूड नहीं, परमिशन डिनाइड। ओके डियर गुलाम, एस यू विश। अल्हम्दुलिल्लाह। दिनेश मौर्य कह रहे हैं साहिल भाई विच न्यू इस्लाम इज दिस? मजलिस में रामायण, इज दिस सम न्यू डिसेप्शन? सर लोग अभी जो है ना कई सारे डिसेप्शन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। सिद्धू का पापा अमित चू एडम को बुलाओ, मजा नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच सिद्धू का पापा भाई, एडम साहब आ गए हैं। उत्कल तराए साहब थैंक यू सो मच। और डाकू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धू का पापा कह रहे हैं बीसी एडम को भी बुलाओ, मजा नहीं आ रहा। आ गए सर, आ गए, टेंशन ना ले। पैराऑक्सीजम कह रहे हैं ये क्या है? वाफम ग्रुप डॉट ऑनिन। WAFM group.online, ये वो इंडोनेशियन ग्रुप है जिसके साथ मैं कभी कभी काम करता होता हूँ। वहाँ पे एक्स मुस्लिम लिंसी बैठी हुई हैं, तो वहाँ पे अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो उनका एक लिस्ट है ऑफ द बुक्स जो कि वो आपको प्रोवाइड करने को तैयार है। ये येस्टरडे की मेरी इंग्लिश स्ट्रीम में भी वो आई थी वापस। एक्स मुस्लिम है, बहुत बड़ी जिहादी थी, बम फाड़ने जा रही थी, बम लेके जा रही थी। वहां से रिवर्स गेयर लगा, वहां से फिर उन्होंने इस्लाम को छोड़ा और फुल जिहादी मूवमेंट में शामिल हो गई थी, इंडोनेशियन जिहादी मूवमेंट में। तो वो येस्टरडे की जो मेरी इंग्लिश स्ट्रीम है उसमें आई थी, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि अगर किसी को इस्लामिक कुतुब चाहिए तो उनके पास एक ग्रुप है जिसपे वो
तकरीबन 20 गीगाबाइट की बुक्स हैं जो कि वो उठा सकते हैं, जो उठाना चाहता है। तो ये वो उसके लिंक को बता रहे हैं, WAFM group.online। बहुत वी जबरदस्त। आर फ्रॉम मुर्तदीन, ग्रुप का नाम उनका, हाँ वी हाँ आर हाँ फ्रॉम मुर्तदीन, ये उनका ग्रुप है। बहुत जबरदस्त। कह रहे हैं डेविड वुड एक्स मुस्लिम कम्युनिटी एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच पैराऑक्सीजम भाई। आदित्य भाई कह रहे हैं प्रकाश राज एक्टर को एक्स मुस्लिम के बारे में बताओ। सर सब जानेंगे, टेंशन ना ले। दिनेश भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंकी किंग भाई कह रहे हैं साहिल भाई एक बार नाम सही बोल दो मेरा प्लीज। सर मंकी किंग कुछ अलग है क्या? सही तो लिया, मंकी किंग। जियार भाई कह रहे हैं मुफ्ती आयशा पर जलेबी प्रिपरेशन करके आए थे बट अपने आपने आउट ऑफ सिलेबस जाके उनके मुफ्त में वाट लगा दी। बिल्कुल सर। और मुफ्ती साहब तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन सोएंगे नहीं। एडम के दो आज अम्ब आए कह थे? रहे हैं नहीं आज नहीं आए ना, हम तो इंतजार कर रहे थे। ओ ओ ओ ओ एडम के दो अम्ब कह रहे हैं हदीस 16245 चैप्टर हदीस ऑफ मुआविया इब्ने अबू सुफियान। सर कौन सी किताब से हवाला दे रहे हैं? किताब का नाम तक नहीं बताया आपने, कैसे ढूंढेंगे हम? पर्पल, पर्पल सुना था, पर्पल क्या ये? सलमान वॉज डांसिंग व्हेन एटम हिट 200 के साहिल 1 मिलियन नेक्स्ट। सर करेंगे 1 मिलियन की भी स्ट्रीम। डॉक्टर डायलॉग थैंक यू सो मच। अमर जैन साहब कह रहे हैं फिर वही सेक्स सुक्स की बातें। सर क्या करे, इधर वही आपको मिलेगा। 72 हुरीस कह रहे हैं एडम्स क्या कर सकते हैं। वही आपको मिलेगा, दैट्स क्रेजी। घूम फिर के वो बातें यहाँ तक आ ही जाती है। 72 हुरीस कह रहे हैं एडम सॉन्ग इज गोइंग टू ग्रेट साहिल एडम। थैंक यू सो मच। गोइंग टू ग्रेड, एक सिफर की कमी है। गोइंग टू ग्रेड यानी कि बहुत ग्रेड चल रहा है। बाय द वे वाकई अच्छा चल रहा है यार, 90 के क्रॉस कर गया। हाय हाय 6 हाय मिनट हाय का 1 सॉन्ग। मिलियन जाएगा, वो तो 1 मिलियन जाएगा, 1 मिलियन। अगर इसी तरह पुश करते रहे ये लोग तो मेरे ख्याल में इस महीने के अंदर मेरी पहली वीडियो होगी जो 1 मिलियन क्रॉस करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी 1 मिलियन। दोस्तों गाने को खूब बजाओ, जहां जाओ गाना बजाओ और 1 मिलियन उसको जो है पूरा करते हैं। आदित्य कह रहा है एडम डू यू नो अबाउट IITs NITs? थोड़ा सा जानता हूँ सर, IIT कॉलेज का नाम है, NIT भी एक कॉलेज का नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? आगे क्या कहना चाहते हैं वो तो बता देते भाई। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं साहिल मोस्ट ऑफ द एक्स मुस्लिम दैट कम ऑन टू योर चैनल आर वुमेन, नो वंडर व्हाई इस्लाम ट्राई टू पुट डाउन वुमेन एंड देयर राइट्स आर टेकन सिंस स्मॉल एज। सही सत्य फरमाया आपने। आयरन मैन कह रहे हैं रिलीजियस कोई भी हो टीचिंग इज इंपॉर्टेंट। वेल सेड साहिल, थैंक यू सो मच आयरन मैन भाई। और डीजी भाई कह रहे हैं वेरी सुन साहिल वेट्स याना मीर भाई पटाले क्यूट है। सर इस तरीके की सजेशन कौन देता है यार? धर्मयुग थर्सडे को आपसे बात करनी है नॉन मोमिन स्ट्रीम में। सर थर्सडे नॉन मोमिन स्ट्रीम करूंगा तो जरूर आप जुड़ जाइएगा। श्रुति पाठक जी मेंबर है, कह रही एवरी घटियापन अलाउड फॉर नबी। वाह, थैंक यू एक्स मुस्लिम साहिल, थैंक यू सो मच श्रुति जी। प्राउड वुमेन कह रही हैं साहिल भाई एंड एडम भाई कैन नॉट बी डिफीटेड। बहुत शुक्रिया। यूट्यूब वाला मौलाना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक रंजन साहब कह रहे हैं BR के चैनल पे पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी बनकर आया था जरीउल्ला। तो यहाँ भी उनकी बैंड बजी और आई एम श्योर वहां भी बैंड बजी होगी। ठीक है, साहिल जी भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट किया, थैंक यू। टेस्टर टेस्टर कह रहे हैं मोहम्मद करे तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। सर यही इनकी सोच है। SS भाई कह रहे हैं एडम टुडे आई सॉ 2 पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्टिंग ऑन योर सॉन्ग, यू गॉट सी दिस वीडियो। हाँ सर, पुरानी बहुत से होगी ये लोग रिएक्ट वीडियो, करेंगे यार। हाँ पुरानी होगी वीडियो, और बल्कि अच्छी बात है पाकिस्तान में चल रहा है और उन दो रिएक्शन लड़कियां, सर साहिल साहब ये वही लड़की हैं जो हाँ, आपकी देखा वीडियोस मैंने वो। बनाती रही हैं। सर यस, वो मेरा मतलब है अच्छी बात है। जान चली पड़ी है द उनकी। सॉन्ग, हाँ द सॉन्ग इज गोइंग इनटू पाकिस्तान, और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। बिलीव इन कर्मा कह रहे हैं नमस्कार साहिल भाई। सर आपको भी नमस्कार। और हमारी लुकास जी भी आई है। व्हाट दी हेल साहिल तुम्हारे बगल को फोन कब दिलाए? हैं? बगल को ये क्या था?
ये लुकास जी, ये क्या आज आप क्या किया आपने? क्या लिख रही है? कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट द हेल? साहिल तुम्हारे बग्गल को फोन कब दिलाएं? Oh my लुकास जी goodness. है अवेलेबल है? जरा नॉर्मल कमेंट में बताएं क्या लिखना चाह रही थी आप। ठीक है, साहिल जी भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की, फिर 50 की, फिर 50 की, फिर 50 की। थैंक यू सो मच। और साहिल का अच्छा, ये इसके वजह से ये नाम पढ़ो ये। साहिल की पसीने वाली बगलें वो ताटी खैर हो गए। साहिल गर्मी दस्तक दे चुकी साबुन ले ले आप। साहिल के पसीने वाली बगलें, कितना तू गंदा है, कितनी गंदी जगह पे रहता है रे तू बाबा। नहीं, लेकिन टेंशन ना ले भाई। जो हमारी बगले जो है वो उसमें से खुशबू आती रहती है हमेशा, क्योंकि हम ला हौला वला परफ्यूम कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमेशा इस्तेमाल तू बड़ा करते हैं। सूंघ सूंघ के रखता है साहिल, तू बड़ा सूंघता रहता है अपनी बगलें, लग गया बता। बगलें सूंघता अभी है। भी सूंघ रहा हूँ, और इसमें मुझे खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने परफ्यूम लगाया हुआ अच्छी वाली। साहिल साहब हाँ 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 अपनी हाँ। मुश्क, यार एडम अपनी साहब, मेरे को पता है कौन सी परफ्यूम गिफ्ट मिली? कौन सी? याना मीर आ, से? नहीं नहीं, याना मीर से नहीं मिली, एक अपने भाई ने दी है। डेरिंग सैफियानो द उफ, कलेक्शन, बॉस, हुगो बॉस। हुगो बॉस। वाह रे वाह, वाह रे वाह, रुको मैं क्या बताता बात हूँ है। आपको। एक नंबर है, जबरदस्त। अच्छा, इनकी सीरीज जो ये बॉस ने ये पूरी सीरीज लेके आई है ना, ओए होए हम्म। होए 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 होए, एक नंबर, मतलब एक नंबर है। एक मिनट मैं देखता हूँ, अगर फोटो मिली तो जरा लोगों को बताते यार। कहाँ है, कहाँ है? मैंने शायद हमें कोई आपको ही नहीं देता भेजी कि थी यार। परफ्यूम, आप ही को मिलता है परफ्यूम गिफ्ट, हमें कोई नहीं देता परफ्यूम गिफ्ट। देख लो जरा। कहाँ गया? कहाँ 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 कहाँ? ये लीजिए, इसमें से बताता हूँ मैं। कहाँ है, कहाँ है? ये देखो, ये वाली। अच्छा, इसको ओपन करना पड़ेगा पहले। साहिल साहब आपको एक बड़ी मजेदार चीज हाँ बताऊं इन द मीन टाइम। हाँ, बताओ ना। जिस वीडियो में आपने उसकी लैंग्वेज डिफाइन कर दी होती है ना, उस वीडियो में आप क्लोज कैप्शन ऑन कर सकते हैं। तो यूट्यूब जो है ना वो बजाते खुद उसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? ओके। तो जो हमारी वीडियोस हैं उसमें अगर आप अपनी उस पे जाएं एनालिटिक्स में किसी भी वीडियो की, तो ऑडियंस के हाँ। अंदर ना आपको आता है टॉप सबटाइटल्स ऑफ द लैंग्वेजेस। ठीक है? ओके। हाँ। तो मेरे सॉन्ग को लोगों ने अंग्रेजी में क्लोज कैप्शन इनेबल किया। दैट मेक सेंस, राइट? कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी सुनते हैं और अंग्रेजी में क्लोज कैप्शन इनेबल करके वो देखें कि सॉन्ग में लिखा क्या हुआ है, तो क्लोज कैप्शन इनेबल कर लें, यानी सबटाइटल इनेबल कर लें। सर लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सॉन्ग सुना गया है इतनी दफा कि 1.2% ऑफ द 90,000 टाइम्स जो कि सॉन्ग गाया गया है, 1.2% लोगों ने उस लैंग्वेज में इसको इनेबल करके तो इसकी ट्रांसलेशन देखिए क्या है। सर क्या कहते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होगी? हम्म, अरबी में। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अरे सही सही पहचाना मैं। सर 1.2% लोगों ने अरबिक में क्लोज कैप्शन इनेबल करके सॉन्ग सुना है। वाह 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 वाह। बातें मतलब आगे तक जा रही है। सर अरबों तक पहुंच गई है। सॉन्ग अरबिस्तान पहुंच गया सर। 1.2% लोगों ने अरबी में सॉन्ग की क्लोज कैप्शन इनेबल करके सुना है कि क्या कह रहा है ये सॉन्ग।
अच्छा एडम साहब, ये तो मैंने परफ्यूम का दिखा दिया। एक भाई ने अभी मुझे, एक्स मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान, और हमने काफी सारे उनके टीम मेंबर्स का इंटरव्यू लिया था। हम्म एक उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, एक भाई ने भेजा है। जूम मारे, और जूम करूं? क्या लिखा हुआ है? चैनल के लिए बुरी बुरी खबर, खबर, हामिया का ट्रैफिक हाइमा हादसे का में। ट्रैफिक हादसे में एक्सीडेंट, हालत काफी ओहो नाजुक। ओहो हो, दैट्स सो सैड। इट्स वेरी सैड न्यूज एक्चुअली। ये भाई ने मुझे, एक भाई ने भेजा था। अमित जरा यार पता लगाओ क्या सीन है। पूछता हूँ मैं इनको, यजीद साहब को। इट्स अ वेरी सैड न्यूज, क्योंकि हाइमा जी के साथ हमने ऑलरेडी इंटरव्यू इधर जी कवर जी जी। किया हुआ है। सो वी होप के जल्दी से जल्दी जो है वो हाइमा जी ठीक हो जाए और हमारे बीच आए और अपने एक्टिविज्म को कंटिन्यू करे। इट्स अ रियली सैड न्यूज फॉर अस। आई हाइमा मीन जी यस, के एब्सोल्युटली। एक्सीडेंट हुआ है, तो हम इसके बारे में जो है जरा पता लगा के आपको फिर और इस पे खबर जरूर देंगे। क्योंकि अभी फिलहाल तो ये इतनी सी ही बात हमें पता है, क्योंकि उन्होंने इसको कम्युनिटी पोस्ट में डाली है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। मैसेज किया हूँ यजीद साहब को, देखते हैं जवाब आएगा। और साहिल साहब, आज मैं सुबह यार ट्विटर देख रहा था, ये सना अमजद जो है ना, उसका एक वीडियो था हाँ, और सारी बुरके वालियां थी। उससे कुछ सवाल कर रही थी तो वो बोली नहीं, कुरान में साइंस है और हम कुरान को मानते हैं। तो वो वाला वीडियो अच्छा, यार ढूंढ रहा था, आधे घंटे से मिल नहीं रहा अभी। रिट्वीट करना भूल गया ओके, था मैं। जबरदस्त तो वीडियो था देखिए वो। ढूंढ के निकालिए। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर मिलता है तो लेके आता हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ दो लोग हैं, एक ओरा है और एक महमूद है। ओरा जी अनम्यूट करें। Okay, hi Sahil. हाय, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine. What about you? How are you? गुड। और कितने लोगों ओरा जी को आप, Yeah. अच्छा आप भी बन गई है? No, wait, not at all. I mean, on process बोल सकते हैं। क्या है? मतलब कि तलाश में हूँ सच्चाई की। So then let's see क्या होता है। You know, by seeing your videos, confusion में हूँ, तो देखेंगे क्या होता है करके। नमाजें आप पढ़ती हैं? पहले तो 5 वक़्त की, क्या मतलब कि तहज्जुद की नमाज़, सब कुछ पढ़ती थी। अभी तो जब से हदीसें और फिर जो आयतें जो है, सब कुछ देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। You know, it would be very difficult for me to understand। घर पर आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले भी आई थी ओरा जी? एक्चुअली this is my second time I came. First time I came your stream. हाँ, This is my second time. So on that time I didn't mention properly, but हम्म this time जो मैं आई हूँ। हम्म, हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। द थिंग इज, अभी इतना मुश्किल हो रहा है कि घर पर आप नमाजें जब नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर बिकमिंग विलन हियर। आप विलन बन चुके हो। क्या हो रहा है? आप विलन बन चुके हो आप। अगर जब आप नमाज नहीं ओके। पढ़ते हो तो विलन हो गए। ओके, ये बात ना वो दूसरे मेरे मतलब कि कजिन्स को बोल रहे हैं कि मैं एक आलिमा कोर्स कर भी रही थी। ओके, और फिर अरबिक लैंग्वेज कोर्स भी कर रही थी टू अंडरस्टैंड अरबिक क्या कहता है कुरान। अभी तो टच ही नहीं है उसके लिए। और फिर मैं क्लासेस भी ले रही थी, बच्चों को भी क्लासेस ले रही थी, अरबिक क्लासेस ले रही थी। लेकिन अभी इतना दूरी हो चुकी है तो घर पर फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। और फिर लास्ट टाइम एक गया था, सो क्या बोलते हैं, शब मेराज गया था, शब बारात गया था। तो अच्छी सब चीजें में भी गिरा दी।
सभी लोग मुझे पूछते थे कि पहले लास्ट ईयर हम्म, से मुझे पूछते थे कौन सी नमाजें पढ़ना चाहिए, कौन सा जिक्र करना चाहिए, आप सामने खड़ो, हम हम्म, पीछे करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। बस बट दिस टाइम मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से डेट में आया था। सभी लोग मुझे पूछे क्यों रोज़ा नहीं रखा हुआ है क्या? क्यों नहीं नमाज़ें हम्म, पढ़ रही हो? क्यों अपना कपड़े क्यों नहीं सिलवाया इस बार? तो आई वाज़ हम्म, लाइक हाँ, सुबह बारात है क्या? मैं उनको क्वेश्चन पूछ रही हूँ घर पर। दे वर लाइक शॉक, क्या ही हो गया है? क्यों इस्लाम छोड़कर इस तरीके से बिहेव कर रही हो? Then they हम्म, come to know that I am following you, Sahil Adam and then Zafar Heretic. So उनको मैं follow कर रही हूँ and then I'm not following, um, Islamic उसको मैं follow नहीं कर रही हूँ. They come to know and ओके, then they get anger on me like anything else. Um, वही एक्स मुस्लिम मुझे मैं बोलती हूँ ना एक्स मुस्लिम को सर्वाइव करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट और फिर मोर हम्म, देन प्रिटेंडिंग करना कि नो आई एम नॉट बिकम मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ मुस्लिम हूँ करके प्रिटेंड करना जो है वो और भी मुश्किल हो जाता है जैसे कि हम्म, अपने आत्मा को मारकर जीना वो उस तरीके से फीलिंग जो आती है ना दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन फैमिली आई हम्म, मस्ट से तो राइट, another thing is अगर आप men हो तो you can go outside from your family you can do anything okay हम्म, but आप एक फैमिली में रहते हो एज ए वुमेन एज ए लेडी एज ए गर्ल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है और फिर जब हम्म, आपका बच्चा रहता है तो आपके बच्चे को आंखों के सामने उस चीज को फॉलो जब वो फॉलो करने चाहता होता है आपको नहीं भी रोक सकते हो बिकॉज आपका हस्बैंड वो कट्टरता वाला मुसलमान हो रहता है ना तो बच्चे को हम्म, आप अ, उसी एंगल में डालना पड़ता है राइट, क्योंकि आपका हस्बैंड वो कट्टर मुस्लिम है सो हम्म, आप तो अगर ना आप एक्स मुस्लिम हो और फिर आप अगर शादी शुदा नहीं हो तो बेटर है कि आप मतलब क्या बोलते हैं किसी मुस्लिम से मुसलमान शादी ना को करे, ना करे because I am facing this problem now. In front of me, हम्म, my kid is going to this one. वो मतलब कि he's बहुत ही इम्पोर्टेंस इस्लाम को दे रहे हैं. But I हम्म, know what is the cult is there in Islam. By knowing this one also, I can't stop. मैं स्टॉप नहीं कर सक रही हूँ. So this is the जितना हो सके यहाँ पर ना इस तरीके से बच्चों को माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इस्लाम इज द बेस्ट हम्म, हिंदू हो हिंदू हिंदू रिलीजन और फिर क्रिश्चियनिटी हो चाहे क्या बोलते हैं दूसरी मजहब हो सभी हमारे इस्लाम के नीचे सो हम्म, और फिर इस तरीके से बिहेव कर दिया जाता है कि उनको ब्रेन वॉश बचपन से मेरे बच्चे को मैंने ही देखा है ओके इस हम्म, तरीके से फैमिली में ही इस तरीके से बैकग्राउंड कर देते हैं कि वी आर अ परफेक्ट हम जन्नती हैं बाकी हम्म, सभी लोग जहन्नमी एंड देन अब जब कोई भी अब राम का यात्रा मतलब कि गणेश जी का ये सब कुछ जाता रहता है ना वो उनकी फेथ है लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हम्म, प्रिटेंड करते हैं कि वो सभी जहन्नमी है इनको मत देखो तो मेरा बच्चा भी इस तरीके से लास्ट टाइम मैंने कहा कि देखो बेटा सभी धर्म को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए सभी धर्म लोगों को एक ही समान से देखना चाहिए सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट सो हम इंडिया में रहते हैं तो सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए वो मुझे हम्म, आगे से मुझे बोलता है कि मम्मा वी आर ए मुस्लिम्स ओके हम इन बुतों के सामने हम नहीं इनको रिस्पेक्ट नहीं देना है इन हिंदुओं को हम्म। रिस्पेक्ट नहीं देना है दे आर ए जहन्नमी मम्मा तो चलो यहाँ से निकल कर चलो मैं मेरे बच्चे को आवाज चली गई है आपकी, इंटरनेट इशू कुछ हुआ है। ओरा जी का अच्छा, टेस्ट लेने की इस वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि ओरा जी पहले आ चुकी हैं और टेस्ट हमने ले लिया है। अब मसला इनके साथ ये हो रहा है कि भाई अब ये एक्स मुस्लिम बन गई है तो और इनके लिए वहां पे घर में जो है प्रिटेंड करना मुश्किल होते जा रहा है। जाहिर सी बात है, उनके हस्बैंड जो है और उनके घर वाले हैं जो पहले इतना फॉलो करता था इस्लाम को, वो अब फॉलो नहीं कर रहा, नमाजें नहीं पढ़ते हुए दिख रहा सामने, तो हजार किस्म के सवाल उठते हैं। वही चीज वो बता रही है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस्लाम को नहीं फॉलो करने की वजह से
और वो प्रिटेंड करना भी मुश्किल हो रहा है। उनके बच्चे जो है उनको इस्लाम की तालीमात दी जा रही हैं इनके आंखों के सामने, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक सजेशन ये भी दिया है, जो भी एक्स मुस्लिमा है वो, अगर आप एक्स मुस्लिमा बन चुकी हैं तो बराए मेहरबानी किसी मोमिन हजरात से बिल्कुल भी शादी ना करे, वरना आपकी जिंदगी भी जहन्नम बन जाएगी। ये कुछ सलाह वो दे रही थी। ओरा जी, वी कैन रियली अंडरस्टैंड योर पेन आपको, लेकिन चूंकि आप उस सिचुएशन में है तो आप ही को कुछ सोल्यूशन इस बारे में निकालना पड़ेगा कि आप किसी तरीके से, अगर आप एजुकेटेड है तो आप अगर उस वहां से निकल सकती है अपने को बच्चों को लेके और उनको एक बेहतर जिंदगी दे सकती है, तो ये आप ही को करना पड़ेगा। या आई एम प्लानिंग, मैं उसके बारे में प्लानिंग भी कर रही हूँ। अनदर थिंग इज बिकॉज ऑफ ये बोलते हैं ना 4 वाइफ्स वाली जो आ चुकी है, सो जी वो मेरे साथ भी हादसा हो चुका है। तो एज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन आई वांट टू कम आउट फ्रॉम, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बच्चे को इस कल्ट में नहीं रखना है, ओके? क्योंकि बहुत ही कट्टरता सिखा देती है, एक इंसान को इंसानियत से ज्यादा कट्टरता सिखा देती है। जब बच्चा ही माँ बाप का नहीं रहता, बस वो सभी इस्लाम के लिए माँ बाप भी कुर्बान करके बोल देता है। जब उसको समझ में आ जाता है कि क्या है इस्लाम, तो देन वो आप नहीं समझते हो कि आपके आंखों के सामने बोड़ी रखी हुई है, आप बोल रहे हो कि अपने बच्चे को जाकर उस बोड़ी में गिर जा। राइट। लाइक तो मैं अपने बच्चे को नहीं रोक पा रही हूँ, वही मुझे बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही दर्द होता है। आई कांट एक्सप्लेन हाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी हियर ना। आपको चाहे एजुकेशन गई भाड़ में, ओके, फर्स्ट इस्लाम, फर्स्ट नमाज, फर्स्ट रोजा, फर्स्ट हुजूर, रिमेनिंग एवरीथिंग, वो वाली बच्चों को यहाँ पर डाल दिया जाता है। ओके, आई वांट वो वाली नहीं जाए, वो वाली नहीं जाए। बच्चों को पहले एजुकेट करो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा क्या बोलते हैं, साइंस के बारे में हो, तो फिर उसको बचपन से अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेटेड करो, क्योंकि ताकि वो इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि वो आपके खिलाफ ही खड़ा हो जाए। यहाँ पर घर पर मुझे फेस करना पड़ रहा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से मुझे फेस करना पड़ रहा है फैमिली की तरफ से। आई कैन से दिस बिल्कुल वन थिंग। बिल्कुल। हाँ, यस, तो आप प्रॉपर प्लानिंग करें, और अगर आप नहीं रहना चाहती उस माहौल में तो कुछ रास्ता निकाले ओरा जी। और इन केस अगर कुछ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है सेटल होने में किधर, या कुछ आप यानी किसी तरीके तक अगर हेल्प कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू ऑन दैट। या थैंक यू साहिल। द थिंग इज मुझे इस्लाम में रहकर ना एक चीज़ का भरपाया मुझे करना पड़ा, बहुत ही मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा भरपाया मुझे करना पड़ा। वो है कि दूसरी शादी कर ली है, तो बिकॉज ऑफ दैट जिंदगी तो चली गई। अच्छा, आपके समझे? शौहर ने की है दूसरी शादी? Yes. अच्छा। Without knowing me, he get married, and then I come to know of after some years. Then I come to know, and then uh, so मुझे और भी मेरी अपनी जिंदगी को इस माहौल में रहकर पॉइजनस बनाना आई डोंट वांट। आई थिंक जो इस्लाम का जो ये जो शादियां होती है, जिहाद वाली मेंटालिटी जो है, और फिर हमारा ही इस्लाम इज द बेस्ट, रिमेनिंग सब कुछ वर्स्ट, वो वाली मेंटालिटी जो है, आई थिंक ये सभी एक इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। ह्यूमैनिटी को आई थिंक इम्पोर्टेंस देनी है जिंदगी में। ह्यूमैनिटी, अगर इंसान में ह्यूमैनिटी ही नहीं है तो आई थिंक कौन सा भी धर्म सही नहीं है मेरे ख्याल से।
बिल्कुल सही बात है। आई टोटली एग्री विथ यू ओरा जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग अपनी बातें बताने के लिए। आई एम श्योर आपका दिल थोड़ा हल्का हुआ होगा। सो साहिल जस्ट योर वन टाइम। रिक्वेस्ट, नहीं साहिल वन यस। रिक्वेस्ट कि इसको एडिट कर दीजिए प्लीज। आई डोंट वांट कि एनीवन लिसन माय दिस वन और फिर कोई भी प्रॉब्लम हो अच्छा जाए तो। ओरा जी, ये तो एडिट नहीं हो सकता क्योंकि 6 घंटे के ऊपर हो चुका है। व्हाट विल डू ओके इज, हम एडिटर साहब से कहेंगे कि वो अलग से ये क्लिप काट के नहीं डालें। अभी भी हाँ आपको या 5-6 हज़ार लोग लाइव देख रहे हैं, तो आप या ऑलरेडी या लाइव हैं एंड यू नो दैट, राइट? या इट्स अ आई लाइव नो स्ट्रीम। या तो या एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं या बाद में आप सुनेंगे, तो ओरा जी की क्लिप को आप अलग से काट के नहीं डालेंगे। और जो लोग भी अलग से अपने चैनलों पे हमारी क्लिप्स डालते हैं, बराए मेहरबानी ओरा जी या कोई भी एक्स मुस्लिम आके अपनी स्टोरी शेयर करता है, वो क्लिप ना डाले, वरना मैं आपको स्ट्राइक भेजूंगा। थैंक यू सो मच ओरा जी। ओके थैंक यू साहिल, थैंक यू। यप ओके, बहुत सारे लोग हैं। यार नॉन मोमिन लोग निकल जाओ यार, नॉन क्यों मोमिन इस ही है तरीके से कर रहे हो? ये क्या है, रॉकी और ये दादा, ये इंडियाना जोन्स। हाँ भाई, अरमान खान साहब। रावलपिंडी का टिप दे दो प्लीज, बोल रहा हूँ सर प्लीज। कल 2 मैच है। टाइम एल वेस्ट के करने बाल, के लिए एल एक एक का बाल। देखते बैठते हैं। रॉकी भाई, ऐड करो ऐड करो। हाँ ऐड कर लिया रॉकी भाई। सलाम रॉकी भाई। क्या सलाम। मोमिन है रॉकी भाई? अच्छा, हाँ मैं मुसलमान हूँ। एक बात बताओ, हाँ कौन सा दिक्कत है तुम्हें सबसे ज्यादा इस्लाम में तुम्हें लगता है? सर नमाजें पढ़ते हैं रॉकी भाई? अरे हाँ भाई हाँ। ओके, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं? तुम पहले ये हाँ हाँ, तुम पहले ये बताओ हाँ कि तुम्हें हाँ कौन सा मतलब चीज इस्लाम में सबसे ज्यादा दिक्कत लगता है? हाँ, मैं वो बताता हूँ प्यारे। पहले ये बताओ कि आयतुल कुर्सी आती है आपको? उस लड़की, हाँ हाँ बहुत अच्छे से। सुनाइए। हेलो, तुम पहले तो उसको अच्छी तरह से मतलब बहला दिया। अगर कोई गधा, मतलब मैं बोल रहा हूँ सुनो, अगर कोई लड़की हाँ उसके सामने एक नंगा औरत रखा जाए, हाँ फिर हाँ। उससे उसका नाम लेकर उस नंगा औरत को कहा जाए कि ये देखो ये तुम हो, तो वो क्या बोले, एक थप्पड़ मारेगा वो लड़की। और हम्म। उस जगह पर एक, एक मूर्ति लाकर के जा रहा है, एक मतलब जिसको अरे लाठी तू देकर बोलना क्या चाह रही रखा है है। रॉकी? हाँ रॉकी, तो वो हाँ, मैं वो बोल रहा क्या हूँ, बोलना हाँ चाह बोल रहा रहा हूँ है? बोल रहा हाँ हूँ। रॉकी। उसको घर के सामने से, हाँ उसका घर का सलाम रॉकी सामने से उस भाई। लड़की ने बोला, हेलो, हाँ, सुन सुन पा तो रहे ले। हो? एक हाँ हाँ, पहले अब आयतुल बोल रहा कुर्सी हूँ सुना मैं। दे। हाँ। अच्छा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखूफुहु वला नामुल ला मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल यस्कुन बियदिही अल्लाहु कय्यूम वल मिनल मैल कुछ अल्लाह ताला वल अलियुल अज़ीम। वाह। अच्छा रॉकी भाई, हेडफोन लगाए हो रॉकी भाई? हाँ, हाँ हेडफोन लगाए हो? हाँ हाँ। निकाल दो, बड़ा गंदा सा हेडफोन है आपका। जल्दी से निकालो। हाँ, हाँ निकाला, अब बोलो। निकाल दिया। हाँ हाँ। अभी मुंह से सुपारी भी निकालो। बेइज्जती बाद में करना, ठीक है? तो सीधे कीचड़ अच्छे से उतरना बात करना भाई। हाँ हाँ, अच्छे से ही बात कर रहा हूँ ना। तुम पहले बदतमीजी ओके से मैम, स्टार्ट कर रहे हो। आवाज, अरे आवाज फुल है फिर भी इसकी आवाज स्लो है यार। थोड़ा जोर से बोलना रॉकी भाई, खाना नहीं खाया आज? रुको हाँ। थोड़ा, थोड़ा रुक लो, हाँ। थोड़ा वेट कर लो।
हाँ आप परफेक्ट है रॉकी भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू रॉकी भाई। ओके रॉकी भाई, आज का टॉपिक जो है, आपने कहा बड़ा मुद्दा कुछ बोलो, तो आज का टॉपिक भी बड़ा मुद्दा ही है। आपको इस्लाम का कितना जानकारी है रॉकी भाई? हाँ थोड़ा फिर से स्लो बोल रहे हैं आप, थोड़ा नजदीक चिल्ला के बोलो। थोड़ा रुक लो। रुक लो। हाँ आप बोलो। अरे मैं बैक स्टेज में था साहिल, मैं इतनी देर से बैक स्टेज में बोली जा रहा था। कमाल हो गई यार। हाय और अब्बा की करिए। कभी कभी है ना, इन लोग हंसा हंसा के पागल कर देते हैं भाई। मैं ऑलरेडी यार सोच रहा हूँ कि क्या बंदा है यार, क्या क्या है, क्या ये क्या चीज है ये, क्या है ये? रॉकी बड़ा भाई मुद्दा बोलो यार। हाँ बोलो। थोड़ा जोर से बोल रॉकी भाई। हाँ बोलो। अच्छा रॉकी भाई, इस्लाम कितना जानते हो? रॉकी भाई गए। काम भारी हो गया रॉकी भाई का। यार ये यार रॉकी, सुदेश भाई नीचे जुड़े हुए हैं, और ये इंडियाना जोन्स जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल नॉन मोमेंट। यार क्यों जुड़े हुए हैं यार, निकल जाएं यार, क्यों ये जुड़े क्यों हैं? सबको लेके जरा कंफर्म करते हैं। हाँ भाई, सही बुखारी 2229, तू तीसरी बार आ रहा है, अभी मैं ब्लॉक कर दूंगा। सही बुखारी हाँ बोलो 2229 मैं मुसलमान हूँ। बोलो आगे बोलो। है। क्या क्वेश्चन है? आज कुछ एक आंसर लाया हूँ मैं। हाँ बोलो मैं क्या? मुसलमान हूँ। बोलो आगे बोलो। सॉरी क्या क्वेश्चन है? 229। अरे तू रुक जा रॉकी, रुक तू। हाँ हाँ सही बोलो मैं बुखारी मुसलमान हूँ। ट्रिपल। बोलो आगे बोलो। क्या क्वेश्चन है? आज कुछ यार ये वही वाला बंदा है साहिल, उसकी कॉपी कर रहा है, मोमेंट की कॉपी करके आया है नहीं, यार। असल में इसकी आलम फटी पड़ी है एडम साहब, ये मुंह में कुछ लगा के बात कर रहा है वो। नहीं, ये वो जो बंदा नहीं आता बार बार, हाँ इस दफा मैं वो लेके आया हूँ, रेफरेंस लेके आया हूँ, हाँ। ये वो उसकी रिकॉर्डिंग चला रहा है। आज मैं अच्छा। रेफरेंस लेके आया हूँ, ये उसकी रिकॉर्डिंग चला रहा था। ओ हाँ भाई, ट्रेंडिंग रॉनी। यस सर। सर मोमिन है रॉनी साहब? सर मेरा बस एक छोटा सा सवाल है। अभी मैं आपकी वीडियो देखा, क्या हो गया? चला गया क्या? अमित ने निकाला, चला गया? अमित ने गोली नहीं, चला दी। अमित ने अमित ने गोली चला दी। अमित तुम निकाले क्या? नहीं, अमित नहीं निकालेगा। ओके, जब तक रावलपिंडी का टिप नहीं मिलेगा तब तक मैं आईडी ऐसा बनाता रहूंगा सर, एक टिप दे दो कल का। ओए यार इसको निकालने थे, ब्लॉक करना था। कर दिया हेलो। ब्लॉक कर दिया, नई नई आईडी बना रहा हो। हाँ रॉकी। हेलो। हाँ इसमें दिक्कत क्या है बोलो। अच्छा, किस में क्या दिक्कत नहीं है? हाँ बोलो बोलो। हैं? मैंने आपसे पूछा कि आपको इस्लाम का कितना नॉलेज है? हमें कुरान जानता हूँ। तुम बोलो ना, डाउट बोलो ना, मैं बोलता हूँ ना। हाँ कुरान जानते हो, और कुछ हदीस जानते हैं। तुम बोलो ना, हम आंसर देते हैं ना। हाँ तो जितना जानते हो उस हिसाब से जवाब दोगे ना। जानते हो पूरा कुरान हदीस? कुरान, पूरा कुरान जानते हो। तुम कुरान में से जो कहना चाह रहे हो कहो। ओके, कुरान में स्लेव्स के साथ सेक्स करना अलाउ किया है अल्लाह ने आपके? हाँ किया है? हाँ। ये अच्छा काम है। अच्छा, जब जंग में आता है वो लोग तब अच्छा काम करता है। उसे याद नहीं आता कि अगर वो बंदी हो जाए तो उसके साथ ऐसा ही होगा। तो ये अच्छा जंग में काम है तो, आपके हिसाब से? हाँ और अगर जंग में आप गए हो तो